हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीठ के पीछे देख रहे हैं ये हाईवे और हाईवे पर खड़ी ये मेरी एरा। तो जी हाँ, ये हाईवे मुझे अपनी दुकान तक ही ले जा रहा है और जो मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाला था तो उसके बारे में यही कहेंगे कि हो ही है वही जे राम रची राखा। तो राम जी ने जो रच कर रखा था वही हुआ है। और हुआ ये दोस्तों कि जैसे कि पहले भी आप सबों को बता चुका हूँ कि मेरे खाते में छुट्टियाँ कम हैं। तो छुट्टियाँ कम हैं और मैं इसी हफ्ते मोनेटाइज होने जा रहा हूँ यूट्यूब पर। और मोनेटाइज होने के बाद जो कुछ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं वो मुझे करनी नहीं आती। इसके लिए मुझे जितेन भाई या मेरे गुरुदेव के पास मुझे जाना पड़ता छत्तीसगढ़। तो यूपी की छुट्टी लेता या छत्तीसगढ़ की लेता, तो इन दोनों में मुझे इम्पोर्टेंट जो लगा छुट्टी वो लगा छत्तीसगढ़ वाला मोनेटाइज वाला, क्योंकि 2 साल मैंने इंतज़ार किए हैं यूट्यूब पर मोनेटाइज होने के लिए। इंतज़ार किया है मैंने, समय लगाया है, काफ़ी समय होता है 2 साल और बहुत सारे मेहनत भी करने पड़े हैं, पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। तो पहले मैं इस रिज़ल्ट पर काम करना चाहता था अपने यूट्यूब वाले पे, तो मैंने उत्तर प्रदेश वाली जो छुट्टी है उसे कैंसिल कर दी, वहाँ किसी और को चिपका दिया है और अपनी जो छुट्टी है वो बचाकर मैंने रखी है छत्तीसगढ़ के लिए। जी हाँ, जसपुर के लिए। तो चलिए देखिए कब पूरे होते हैं मेरे 4000 घंटे, कल हो जाएं या परसों हो जाएं, बस 2-4 दिन में होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं वो यूपी वाली जो ड्राइव थी, लॉन्ग ड्राइव, उसे मैंने कैंसिल किया और अभी पहली बार इस एरा को ले आया हूँ हाईवे पर। आज एरा का फेरा लगाऊंगा और चेक करूंगा इसकी हाई स्पीड को। जी हाँ, नए टायर भी इसीलिए डाले थे ताकि इसकी हाई स्पीड को चेक कर सकूं। तो आज चेक करता हूँ इसकी हाई स्पीड क्या है। 1200 सीसी पावर जनरेट करती है मेरी ये एरा। तो चलिए ज़रा आज इसे ट्रायल करते हैं, इसके स्पीड और इसके पावर को। और दोस्तों, आप सबों की जानकारी के लिए, क्या आपको पता है कि ये मेरे जो सामने गाड़ी जा रही है ये छोटी वाली, जी हाँ, मालवाहक, ये कौन सी गाड़ी है, क्या ढोती है ये? तो चलिए थोड़ा और करीब चल के देखते हैं। जी हाँ, ये बारूद गाड़ी है और विस्फोटक ढोती है। हमारे ज़िले में ही गोमिया में बारूद का कारखाना है, तो ये विस्फोटक ढोने वाली गाड़ी है। और सामने है सलान हाईवे, जी हाँ, मक्खन वाला। और यहाँ मैं कर रहा हूँ हाईवे को क्रॉस, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पहले भी आप सबों को ला चुका हूँ। अब आप गैस कीजिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तुरंत रहस्य से पर्दा भी उठ जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ और पहले भी आप सबों को लाया हूँ। कहाँ है सेठ जी? पूरा नमस्कार। सुबह सुबह ही एकदम जंग में भिड़ गया है, लड़ाई जारी है, जिंदगी को जीने वाली लड़ाई। तो भट्ठा लगा हुआ है ना, मेरा ही हिस्सा है का ये भट्ठा? और काहे आ जाता है इसमें हो, जब हम बोले हैं कि देखिए ये भट्ठा और पककर तैयार है ये चाय वाली और रबड़ी वाली कुल्हड़। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को पहले भी बताया था कि किसी भी मिट्टी से ये कुल्हड़ तैयार नहीं होते, स्पेशल मिट्टी भी होती है और मिट्टी को और भी स्पेशल बनाना पड़ता है, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। काफ़ी कुछ है जो मुझे जानकारी नहीं है। और ये भंडारण मिट्टी का आप देख रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में कुल्हड़ का रूप ले लेंगे और भी बर्तन बनेंगे इन सबों के। तो अच्छा लगता है यहाँ आकर कुछ कुछ निर्माण होता हुआ देखकर। तो देखिए मशीन चलने लगा है और पिछली बार जब आप सबों को इस मशीन पे कुछ बनते हुए दिखाया था
तो हमारे कन्हैया भैया बैठे हुए थे और आज भी ये बैठे ही हुए हैं, लेकिन अलग मशीन पे, यानी कि आज दो मशीनें चलेंगी। और मशीन पर मिट्टी को रखने से पहले इस तरह से समझाना पड़ता है, मिट्टी को बहलाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है, और उसके बाद होती है कार्रवाई शुरू। बहुत ही कठिन और परिश्रम भरा वाला काम है दोस्तों। बाजुओं से जोर लगाना पड़ता है, और ठंड के समय में कोई भी चीज़ थोड़ी टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है, तो मिट्टी भी कड़ी हो गई है। और ये गरम पानी का सहारा दिया जा रहा है। नहीं गर्म पानी का सहारा लेंगे तो हाथ जो है वो काम करना बंद कर देगा, हाथ चलना बंद हो जाएगा। तो जब हाथ ही नहीं चलेंगे तो ये आकार कहाँ से मिलेगा? तो हाथ का चलते रहना ज़रूरी है, और हाथ को जनरेट करने के लिए गर्म पानी यूज किया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों इस भट्ठे में तकरीबन 10,000 प्याले हैं, इस साइज वाले, और ये छोटे वाले प्याले हैं। जी हाँ, छोटी चाय के कुल्हड़, और ये बड़े चाय वाले, रबड़ी वाले। और कुछ तैयारियां इस टाइप की भी हुई हैं कि आप देख सकते हैं, ये हमारे दुकान के लिए ही बने हुए हैं, और ये यहाँ पर रखे हुए सूखने के लिए। तो रात में तो इनका शीतकरण हो गया होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कुहासे, फॉग। जी हाँ, तो उतनी मदद तो रात को मिली नहीं होगी, पर ये सामने से जो उदय हो रहे हैं हमारे सूर्य देवता, तो उनसे दिन भर की जो गर्मी मिलेगी तो उससे सूख जाएंगे ये प्याले, और सूखने के बाद ये जाएंगे भट्ठे में पकने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, कन्हैया भाई को बाय बाय टाटा करते हैं। तो चलते हैं कन्हैया भैया, मिलते हैं फिर। क्या तो गुड बाय कर दिए हम कन्हैया भैया को, और इनका ये संसार, और चलते हैं अब अपने संसार की तरफ। रोड के उस पार इंतज़ार कर रही है मेरी एरा। पहले हुंडई इंतज़ार करती थी मेरा, और अब एरा करती है। कुछ दिखाते हैं ओलंपिक जैसे छल्ले। जी हाँ, ये छल्ले, और छल्लों के बीच में हमारे सूर्य देवता, और ये छल्ले इशारा करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे है अस्पताल, टायरों वाली। बार बार जो मैं सूर्य देवता की तरफ अपनी एक कैमरे को फोकस जो कर रहा हूँ, वो कारण ये है दोस्तों कि इनका ये वाला रूप बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि इनकी तरफ देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन सुबह के वक्त इस वाले रूप में हम उनसे आँखों से आँखें मिला सकते हैं, इसलिए बार बार उन्हीं की तरफ देख रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं। अब चलिए दोस्तों, आप सबों के मुंह में थोड़ा पानी लाते हैं। जी हाँ, पानी लाने का चक्कर ये है कि कुछ खान पान की चीज़ें आप सबों के सामने प्रस्तुत करते हैं अपनी दुकान वाली। तो चाय से शुरू किया है मैंने, और ये हमारी कचौड़ी, अफरा तफरी वाली कचौड़ी, और फॉर्च्यून तेल में तली हुई। जी हाँ, फॉर्च्यून रिफाइंड में। और ये कचौड़ी का हमसफ़र, कचौड़ी का हस्बैंड, सब्जी। जी हाँ, मिक्स भाजी टेस्टी वाली। और ये है बिना स्किन टच के तैयार हुई मिठाई, खुरमा। जी हाँ, कोई इसे बेलग्रामी भी कहते हैं, और ये जहाँ की फेमस है आरा की, वहाँ इसे टिकिया के नाम से भी जाना जाता है। और यही है वो दूध से तैयार हुआ खोआ, जिससे तैयार होते हैं 100% प्योर वाले पेड़े। और यहाँ कचौड़ी का आनंद उठाते हुए हमारा एक नया सहकर्मी
और सामने झाड़ू लगाते हमारे पड़ोसी विनय उपाध्याय जी। जी हाँ, बड़ी तन्मयता से सफाई कर रहे हैं। दोस्तों, जब दुलार और प्यार की बात आती है बच्चों के लिए तो सर्वप्रथम माँ का नाम जाता है, बड़ी बहन का भी नाम जाता है। और आज यहाँ मेरे दुकान के सामने कुछ ऐसा नज़ारा बाप का दिख रहा है। ये पिता हैं और बजटीय पिता हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाइक की जगह इनके पास इनकी साइकिल है और इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है। और प्यार जो होता है, ममता जो होता है, वात्सल्य जो होता है, वो पैसे से उत्पन्न नहीं होता, वो मन से होता है, हृदय से होता है, दिल से होता है। दिमाग की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कुछ केमिकल लोचाज होते हैं दोस्तों, जो स्राव होते हैं शरीर में, तो वही है। और पिता हैं, अभी एक रबड़ी इन्होंने लिया और एक रबड़ी में दोनों बहनों ने शेयर किया था। पिता उन दोनों बहनों को ध्यान से खिला रहे थे किनारे बैठकर। इन्होंने एक भी चम्मच स्वाद के लिए भी इस रबड़ी का नहीं लिया है और बस ये देखते रहे कि ये लोग ठीक ठाक से खाते रहें और उन्हें खाते हुए निहारते रहे। काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसा दृश्य देखा है। ये वात्सल्य का जो नज़ारा है, ममता का जो पिता का ममता, पिता का प्यार, तो उसका जो नज़ारा है वो काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला है। और ये लोग बिंदास हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि मेरे कैमरे का जो फोकस है वो इन पे है, तो ये बिंदास है मेरी तरफ से। और आखिरी चरण था इस रबड़ी का। प्याली की जो रबड़ी है वो समाप्ति की ओर जा रही थी, तो उसे अच्छी तरह से निकालकर और पापा जी जो हैं वो उसके बूंद बूंद को निचोड़ रहे हैं और आखिरी बूंद भी अपने प्यारी बिटिया के मुंह में डाल रहे हैं। और बच्ची काफ़ी खुश है, आप देख पा रहे होंगे। और इसकी दीदी भी खुशी है, किनारे खड़ी होकर अपने छोटी बहन को निहार रही है। और अब रबड़ी का गेम ओवर हो गया है, खेल ख़त्म हो चुका है रबड़ी का। और पापा जी मुंह धुला चुके और अब इनके चलने की तैयारी होगी। और इनकी जो शान की सवारी है, जी हाँ, वो अब स्टार्ट हो चुकी है और सड़क की तरफ मुड़ भी चुकी है। दीदी अपनी बहन को, छोटी बहन को गोद में उठा चुकी। काफ़ी अच्छा महसूस हुआ दोस्तों, ये बजटीय पिता का प्यार देखकर अपने बच्चों के प्रति। और देखिए, पीछे वाली कैरियर पर दोनों बच्चे बैठेंगे और पापा जी ड्राइव करेंगे। कितनी प्यारी तस्वीर है, फोटो है, वीडियो है, जो भी नाम दे लें आप, लेकिन वाकई दिल जो है वो आनंद से अभिभूत हो गया इस बाप का प्यार देखकर अपनी औलादों के प्रति। सैल्यूट है भाई।